लंबी लंबी सड़कें, खुला आसमान और सामने तक फैला हुआ हाईवे। खिड़की से बाहर भागते पेड़ और रास्ते जितने लंबे थे, सोचें उतनी ही गहरी थी। और फिर आया गढ़मुक्तेश्वर। यहाँ बहती है माँ गंगा। यहाँ आकर मन अपने आप शांत हो जाता है। थोड़ी देर रुके, गंगा माँ के दर्शन किए और उसके बाद फिर हम आगे निकल गए। घर आते आते सफ़र की थकान और गर्मी से मेरी तबीयत थोड़ी सी ढीली पड़ गई थी। सिर भारी हो रहा था और आंखों में नींद थी, क्योंकि बहुत दिनों से अच्छे से सोई भी नहीं थी। पता नहीं आदि ने ये कब सूट किया, मुझे पता ही नहीं चला। फिर हम थोड़ा आगे जाने के बाद रुके, क्योंकि आदि को ना गन्ने का जूस बहुत पसंद है। इसके कहने से हम लोगों ने भी फिर गन्ने का जूस पिया और मुझे इतनी राहत मिली गन्ने का जूस पीने से कि मैं आपको बता नहीं सकती। कभी कभी एक छोटी सी चीज़ भी कितनी बड़ी राहत दे जाती है ना, मुझे आज समझ में आया। तो आदि ने कहा तो मैंने गन्ने का जूस पिया। मीठा था, अच्छा लगा। गर्मी में पीने से तो हम सब लोगों ने गन्ने का जूस पिया। तो हम हमेशा जब भी आते और जाते टाइम अगर हमें हाईवे के किनारे गन्ने के जूस वाला कोई भी भैया मिलता है तो हम ज़रूर पीते हैं गन्ने का जूस। और फिर हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं। दिल्ली की सड़कें, भागती हुई गाड़ियों का शोर, लगा जैसे शहर कह रहा हो वेलकम बैक। दिल्ली सिर्फ एक शहर नहीं, एहसासों का कारवां भी है। एम्स वाले इस व्यस्त और आइकॉनिक रास्ते से गुजरते हुए अब हम धीरे धीरे गुड़गांव की ओर जा रहे थे। दिल्ली के शोर और लंबे रास्तों को पीछे छोड़ते हुए अब हम फाइनली गुड़गांव में एंट्री करते हैं। और ये है एम्बियंस मॉल और आगे साइबर सिटी की शानदार सड़कें। इस जगमगाते शहर की अपनी ही एक अलग वाइब है। ये है साइबर सिटी का वो आइकॉनिक नज़ारा जहाँ देश दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। ये बिल्डिंग्स देखकर ही समझ आ जाता है कि गुड़गांव को मिलेनियम सिटी क्यों कहा जाता है। शहर का सारा शोर जैसे सोसाइटी के गेट के बाहर ही छूट गया हो। इन जानी पहचानी सड़कों से गुजरते हुए जब हम अपनी बिल्डिंग को सामने से देखते हैं ना, तो लगता है कि पूरे दिन की थकान बस अब उतरने ही वाली थी। सफ़र चाहे कितना भी खूबसूरत हो, सबसे हसीन मोड़ वही होता है जो अपने घर की तरफ मुड़ता है। सोसाइटी के अंदर आते ही एक अलग ही अपनापन हवा में घुल जाता है। तो फाइनली हम अपनी बिल्डिंग के नीचे आ गए हैं और अब गाड़ी पार्क करते हैं। अब सबसे बड़ा टास्क है जो सामान हम लेके आए हैं इसे ऊपर तक लेके जाना और उस सामान को अनपैक करना। तो फाइनली मैं घर पहुंच गई थी। मेरे बहुत सारे प्लांट सूख गए थे और बालकनी बहुत गंदी थी। मैंने सबसे पहले बालकनी धोई, पौधों में पानी डाला और उसके बाद गमलों को सेट करके रखा। तो ये पौधे मैं घर से लेके आई हूँ, मम्मी ने दिए हैं। तो बस ये काम करके मैं बहुत थक गई हूँ। आप कहीं भी घर बंद करके जाओ छुट्टियों में तो घर की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। तो सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग। टेक केयर, बाय बाय।